अस्सलामुअलैकुम। फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी आप लोगों का एंड हो चुका है। इसमें आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, डैश इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन द इन्वायरमेंट। माहौल के अंदर नुकसानदेह मटेरियल का शामिल हो जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोल्यूशन। नंबर 2 है दोज हार्मफुल वेस्ट मटेरियल विच आर एडिड इनटू एयर सॉइल एंड वाटर आर कॉल्ड एज डैश। हार्मफुल वेस्ट मटेरियल का हवा के अंदर, मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर शामिल हो जाना कहलाता है पोल्यूटेंट्स। नंबर 3, सॉलिड वेस्ट विच विल बी डिग्रेडेड बाय देमसेल्फ आर नोन एज डैश। सॉलिड मटेरियल का डिग्रेड हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना बाय देमसेल्फ खुद से क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल। नंबर 4 देखेंगे द 3R डैश डैश एंड डैश। जो हमने 3R स्ट्रैटेजी पढ़ी थी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को रिड्यूस के इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, वो क्या थी? 3R था। नंबर 1 जो था वो था रिड्यूस, नंबर 2 जो था वो था रीयूज़, नंबर 3 जो था वो था रिसाइकल। नंबर 5 देखेंगे द सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन आर कॉल्ड डैश। वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन आलूदगी पैदा करने का, आलूदगी का सबब बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पोल्यूटेंट्स। नंबर 6 देखेंगे स्मोक इज़ अ सोर्स ऑफ डैश पोल्यूशन। स्मोक जो होता है वो किस चीज़, कौन सी पोल्यूशन का सोर्स होता है? वो होता है एयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों का जो स्मोक होता है, इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है, वो एयर के अंदर शामिल हो जाता है, तो वो किस चीज़ को पोल्यूट करता है? एयर को। इसलिए हम कहते हैं जो स्मोक जो है वो एयर पोल्यूशन का सोर्स है। नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर 7 जो है वो है बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज यूज़ मच ऑफ डैश फ्रॉम वाटर। वो बैक्टीरिया जो रॉ सीवेज पे, कच्चे नालों पे जो क्या करते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? वाटर में से ज़्यादा किस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं? ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल है और इसके 4 आंसर हैं। आपने इसमें से जो ठीक आंसर उसे सर्कल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी काज बाय एयर पोल्यूशन। इसमें से 4 आंसर दिए हुए हैं। लंग वो कौन सी डिजीज़ है जो हवाई आलूदगी की वजह से होती है? लंग कैंसर है, यानी कि जो हमारे फेफड़े जो होते हैं जिसमें हमारी एयर जो होती है वो इंटर होती है, अगर उसके अंदर एयर जो है वो पोल्यूट एयर जाएगी तो लंग कैंसर हो जाएगा। या फिर डायरिया है जो कि क्या होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से होता है। कोलेरा है यानी कि हैज़ा है, और डायसेंट्री भी क्या होता है? ये भी कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये लूज मोशंस की फॉर्म होती हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो डिजीज़ जो होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, वो क्या होती है? लंग्स कैंसर होता है वो। टॉक्सिक मैटर्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक ETC आर फाउंड इन। ये जो टॉक्सिक मैटर्स जो हैं ये कहाँ पे फाउंड होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? या ये क्या पाई जाती हैं? ए देख लें फ्रेश वाटर पोंड में पाई जाती हैं, या फिर बी देख लें सीवेज वाटर में, जो हमारे घरों का पानी जो होता है उसमें, रेन वाटर है बारिश के पानी में, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ये जो होती हैं ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में पाई जाती हैं क्योंकि ये क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। नंबर 3 है टाइफाइड कैन बी काज बाय जर्म्स प्रेजेंट इन। जो टाइफाइड जो होता है वो किस वजह से कैन बी काज बाय जर्म्स प्रेजेंट इन। वो किन जर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड होता है? टाइफाइड जो है वो कि फर्टिलाइज़र की वजह से, या पेस्टिसाइड की वजह से, सीवेज वाटर की वजह से, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। ये आएगा सीवेज वाटर की वजह से। सीवेज वाटर की वजह से जो है तो वो टाइफाइड फीवर हो जाता है। ये बुखार है, फीवर की एक काइंड है। वे नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? ग्रास क्रैपिंग। वो ग्रास होता है जो हम लॉन वगैरह में से जब काटते हैं जो रह जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह फीदर भी डिकम्पोज हो जाते हैं, और पेपर भी जो है वो डिकम्पोज होता है। जो स्टायरोफोम होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने देखे होंगे डिस्पोजेबल जो गिलास होती हैं, और इसी तरह कूलर के अंदर भी जो ये फोम होती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसका आंसर स्टीरोफोम आएगा। द काज ऑफ एसिड रेन इज़। एसिड रेन का जो है वो काज क्या होता है? रोड डस्ट होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक होता है, वाटर वेपर्स इन द एयर होता है, या ऑयल स्पिल्स होते हैं। इस तो ये आएगा एसिड रेन जो होता है उसका जो इंडस्ट्रियल एसिड रेन जो होता है उसका काज क्या
होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो हैं केमिकल्स होते हैं जो वाटर वेपर के अंदर शामिल हो जाते हैं और फिर जो एसिड रेन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को हमने डिफाइन करना है। थिंग्स अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। वो चीज़ें कैसी हो सकती हैं? वो लिविंग भी हो सकती हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फूड है, ऑक्सीजन या फिर एयर है, वाटर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये सब। और इसके अलावा और भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को मिलकर बनाती हैं। डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसका आंसर है द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अनवांटेड मटेरियल का शामिल हो जाना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी लाइफ को क्या कर देता है, अनफिट बना देता है, उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। डिफाइन पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द मटेरियल विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो मटेरियल जो क्या बनता है हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है हमारे इन्वायरमेंट को। वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, ये क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल हैं। नेम एनी 3 सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कोई भी 3 सोर्स बताएं पोल्यूशन के। वो क्या हो सकते हैं? एनिमल वेस्ट हो सकता है, जानवरों का फुजला हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वो स्मोक हो सकता है, या वो इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर होता है वेस्ट वो हो सकता है, ऐश जो होती है वो राख हो सकती है। जब क्या होता है, प्लांट्स वगैरह जो हैं वो जल जाते हैं तो उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे ऐश कहते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की जो है वो कितनी काइंड्स होती हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। इसके अलावा आप लोग इस पे पढ़ चुके हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट एयर पोल्यूशन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट लैंड पोल्यूशन। और इसी तरह से वाटर पोल्यूशन और इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस आप लोग कर चुके हैं। बाकी सवाल हैं जो आप लोग कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो सवाल हैं आप लोगों ने राइट भी करने हैं और ये आप लोगों का टेस्ट भी होगा।